आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान चीज होता है और लेकिन एग्जाम में हर जगहों पे ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकाला जाता है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, एकदम आसानी से इसको हम लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लीजिए कोई जो परमाणु है इस रूप में होता है, ठीक ना। किसी भी तत्व का परमाणु जो है इसके केंद्रक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सो नाभिक पे, आप नाभिक के चारों ओर जो है आपको चक्कर लगाते रहते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए ये कक्षाओं की संख्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक ना। इस तरह से फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से जो है कक्षकों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमको मान लेते हैं आपको किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सोडियम का, ठीक है। हमको मान लेते हैं ये सोडियम का परमाणु है, सोडियम का होता है Na, तो Na का आपको परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो होता है सो सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कक्षकों की संख्या को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट सेल में या के सेल, एल सेल, एम सेल वो ही बोलते हैं। एस, इसमें होगा एस पी, इसमें होगा एस पी डी, इसमें होगा एस पी डी और एफ, इसमें होगा आपको एस पी डी और एफ, ठीक है। अब चलिए ये 1 है यानी 1s, यहाँ पे होगा 2s 2p, ये थर्ड सेल है इसलिए 3s 3p 3d, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, ये फोर्थ कक्षक है इसलिए 4s 4p 4d और 4f, यहाँ पे 5s 5p 5d 5f, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है सोडियम का, ठीक है। देखिए ये करता कैसे, इस तरह से ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा आपको ऐसे, ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसको हमको ऐसे जाना है और ऐसे फिर ऐसे आना है, यानी फिर ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे। चलिए अब हमको सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ईवी ऑफ सोडियम निकालना है। तो इसकी परमाणु संख्या, अब देखिए सबसे पहले तो इसका अरेंजमेंट देखिए, 1s 1s, इसके बाद क्या लिखा आया, यहां से आइए 1s फिर 2s, क्या है 2s, फिर क्या है 2s के बाद 2p 3s, देखिए 2p 3s, ठीक ना जी। अब देख 2p 3s, अब चलिए 3p 4s 3p 4s, अब आगे चलिए 3p 4s 3d 4p 5s 3d 3d 4p 5s, अब देखिए 4d 5p 4d 5p, इस तरह से आपको जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है। तो अब देखिए ध्यान से, हमको सोडियम का निकालना है ना, तो सोडियम का किस तरह से निकलेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा, तो देखिए सोडियम का किस तरह से होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो यहाँ देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सेल में, एस माने प्रथम सेल में अधिकतम, इसको एस सेल कहते हैं, इसमें जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सेल में कितने होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सेल में कितने होते हैं, तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ सेल में कितने होते हैं, तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है व्यवस्था आपको याद रखना है, ये अगर याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एस सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, जहां जहां एस वहां 2 भर दीजिए,
2 2 4 हो गया। अब पी में कितना भराता है, 4 6 10 हो गया, तो पी में 6 भराएगा। फिर एस में कितना भराएगा, अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है ना जी। तो ये भी इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो 2 2 4 4 6 10 1 11, यानी सोडियम का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आपको सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी निकला। अब इस तरह से आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालना होगा। जैसे सोडियम के बाद परमाणु संख्या 12 होता है, आपको मैग्नीशियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आप लोग जो है इसी तरह से निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो है नए वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। थैंक यू।